वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इससे पहले हमने सीखा मार्केट स्ट्रक्चर और कैंडल फॉर्मेशन एंड हमने साथ ही साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में भी जाना था। तो आज की वीडियो जो हमारी रहेगी, हम देखेंगे जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है फॉरेक्स का, ठीक है, जिसमें हम पुलबैक के बाद फिर से मोमेंटम के लिए जाते हैं कि उस पर हम कैसे काम करेंगे और आने वाली जो टाइम में हम उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दो चीज़ें रहती है मार्केट में हमेशा, एक तो अप ट्रेंड है ना, जो कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, लाइक दिस। ये अब ट्रेंड में आपको पता ही होगा कि जो मार्केट है वो हायर हाई बनाते हो जाता है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो बनाते हो जाता है, सिंपल। उसके बाद हम देखेंगे कि ठीक है, जो मोमेंटम जो होता है हमेशा, ठीक है, वो बड़ा होता है। बाइंग में जो बाइंग का जो वेव होगी, ठीक है, जो एक सिनेरियो होगा बाय का, ठीक है, वो बड़ा होगा और सेलर जो होंगे वो छोटे होंगे, ठीक है। बायर बड़े होंगे, सेलर छोटे होंगे, बायर बड़े होंगे और सेलर छोटे होंगे, ठीक है। इसमें भी सेम, ठीक है, सेल साइड में सेलर बड़े होंगे, ठीक है, जो पुल बैक में जो बायर आएंगे वो छोटा होगा। सेलर बड़े होंगे, पुल बैक में जो बायर होंगे वो छोटे होंगे, सेम सिनेरियो, ठीक है। इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि इसके बाद, ठीक है, कि जो ये पुलबैक है ना, ये सेम आता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट आएगा, तो हम कैसे ट्रेड लेंगे, कब ट्रेड लेंगे, ठीक है। पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें रॉकेट साइंस, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। जो मोमेंटम होगा वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। अप साइड में बाय का मोमेंटम बड़ा होगा और डाउन साइड में सेल का मोमेंटम बड़ा होगा, ठीक है। वो मैं आपको लाइव चार्ट में समझाता हूँ, ठीक है। बायर, ठीक है, मोमेंटम में जो है वो हम कैसे पहचाने कि ये मोमेंटम है और ये पुल बैक है ना। इसमें बहुत सारे लोगों को शायद कन्फ्यूज़न होती होगी, ठीक है। रियल अभी तो शायद समझ आ रहा होगा कि हाँ, ये बड़ा आ गया है तो ये मोमेंटम होगा और छोटा आया है तो ये पुल बैक होगा। जब चार्ट में हम रियल उसमें देखेंगे ना, लाइक दिस, तो इसमें हम पजल हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी एक स्टोरी सुनाता हूँ। दो भाई हैं, ठीक है, एक का नाम है मोमेंटम, वो बड़ा है 10 साल का, ठीक है। दूसरे का नाम है पुलबैक, है ना, वो है 5 साल का। सॉरी। मोमेंटम की और पुलबैक दो भाई हैं, इनके पास एक साइकिल है ना। जो मोमेंटम और पुलबैक दोनों चला रहे हैं, ठीक है। मोमेंटम बड़ा भाई उस साइकिल को चला रहा है 15 किलोमीटर, मान लो 10 किलोमीटर चला रहा है, ठीक है। तो वो 10 किलोमीटर तक ट्रैवल कर रहा है। अब उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि इंसान थकेगा ही, तो उसके बाद चलाएगा, कौन चलाएगा, उसके बाद चलाएगा आपका छोटा, उसका छोटा भाई, ठीक है। उसका नाम है पुलवैक। पुलवैक जो चलाएगा, अब वो 5 साल का है, अब ठीक है, वो उसका कंपटीशन नहीं कर सकता, तो वो कितना आएगा, ठीक है, वो सिर्फ चलाएगा 3 से 5 किलोमीटर। फिर मोमेंटम, उसके बाद जब वो मोमेंटम के बाद पुलबैक थकेगा, तो फिर मोमेंटम चलाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 से 15, ठीक है, या 20, ठीक है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और उसके बाद जो पुलबैक होगा वो चलाएगा, ठीक है। अब उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, उससे आधी, है ना, या हो सकता है आधी से भी थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। पर मोमेंटम जो, ठीक है, वो बड़ा जो है 10 साल का लड़का, ठीक है, वो उसका कंपटीशन नहीं कर सकता। सेम इसमें भी यही है, बड़ा वाला, ठीक है, ये जो सेलर है, ठीक है, ये मोमेंटम हो गया, और बायर है ये पुल बैक हो गया, ये दोनों भाई साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। अब ये जितना जोर है, ये 10 साल का है तो ये उससे ज़्यादा ट्रैवल करेगा, ठीक, और ये कम, ये ज़्यादा और ये कम, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, है ना। मान लो यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो हमारी मार्केट है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये आपको मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो बिना देखे समझ नहीं आएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके वो वीडियो पहले देख लो। मार्केट कहीं से ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, फिर गिर रहा है मार्केट, तो अब मार्केट कितना गिरा, ये मोमेंटम, पुल बैक, फिर मोमेंटम, फिर पुल बैक। इसमें ये जो छोटे छोटे हैं, ठीक है, हम इसको भी ले सकते हैं, पर मैं बड़े उसमें जा रहा हूँ, ठीक है। फिर मोमेंटम आएगा, फिर पुल बैक आएगा, फिर मोमेंटम आएगा, फिर जो पुल बैक है वो आ जाएगा, ठीक है। इस केस में हम ये ले लेंगे, बड़े वाला जो है ये मोमेंटम है और ये पुल बैक है ना। सेम बाई साइड में भी हो जाएगा, ठीक है। मोमेंटम, पुल बैक, मोमेंटम, पुल बैक, मोमेंटम, पुल बैक,
मोमेंटम पुल बैक, मोमेंटम, है ना। उसके बाद आएगा आपका ये यहाँ पुल बैक मोमेंटम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मोमेंटम और पुल बैक जो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है। अब बड़ा, मान लो बड़ा साइकिल चला रहा है तो वो ज़्यादा चलाएगा, छोटा कम, बड़ा ज़्यादा, छोटा कम, ठीक है। फिर बड़ा ज़्यादा, है ना, छोटा फिर कम, है ना। तो इसमें हम आगे जाके आपको दो चीज़ें ऐड करवाएंगे, ठीक है। दो चीज़ें, ठीक है। कौन कौन सी? और मोमेंटम, तो एक तो मोमेंटम रहेगा, है ना। और ये पूरी की पूरी तीन चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो मोमेंटम जो हमने आपको अभी बताया, ठीक है, ये होता है मोमेंटम, ये बड़े वाला, है ना, ये, ठीक है। उसके बाद आ गया सीपी, ठीक है। एम का मतलब है मोमेंटम, ये शॉर्ट में मोमेंटम को हम एम कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ये जो करंट पुल बैक है सीपी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, वो हुआ ये वाला, ये, ठीक है। इसको हम आगे जाके ऐसे मेजर करेंगे तो ये इतना ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद कम से कम जो तीसरी हमारी जो चीज़ है, ठीक है, वो है पास्ट पुल बैक। वो हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे, ठीक है, जो जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपी, ठीक है। ये हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे कि पीपी क्या चीज़ है। पहले हम ये दो चीज़ों पर बात कर रहे हैं आज, मोमेंटम और पुल बैक। करंट पुल बैक भी इसी को हम बोलते हैं सीपी, ठीक है। और ये मोमेंटम हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि मोमेंटम और पुल बैक जो चीज़ है, ठीक है, वो कैसे काम करती है, क्या है, ठीक है। इसके बाद हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे कि कैसे मोमेंटम के बाद जो पुल बैक आएगा उसके बाद हम कंटिन्यू मोमेंटम के लिए जो ट्रेड लेंगे उसके लिए हमें, ठीक है, कम से कम 2 या 3 4 चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम मैं 3 चीज़ें यूज़ करता हूँ, ठीक है। 4-5 चीज़ें हैं जो हम इसके साथ और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक कन्फर्मेशन के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी।